हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, विश्व धरोहर सिटी के रूप में जाने जाने वाले जयपुर में ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक स्थलों की कोई कमी नहीं है। यहाँ दर्जनों महल, किले, मंदिर हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व है। भक्तों, जयपुर के सभी पुराने मंदिरों की ख्याति देश विदेशों में फैली है। इन्हीं ख्याति लब्ध मंदिरों में से एक है जयपुर के जलेबी चौक स्थित गोविंद देव जी का मंदिर। भक्तों, भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का मंदिर, यह चंद्र महल के पूर्व में बने जय निवास बगीचे के मध्य स्थित है। संरक्षक देवता गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहां पुनः स्थापित किया था। भक्तों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महाराजा सवाई जयसिंह को भगवान कृष्ण ने स्वप्न में आदेश दिया कि गोविंद देव जी की मूर्ति को क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नष्ट होने से बचाने के लिए अपने महल में स्थापित करो। तब महाराजा सवाई जयसिंह ने भगवान गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से लाकर अपने सूर्य महल में स्थापित कर दी और अपने लिए चंद्र महल बनवाया। तब से गोविंद देव जी का यह मंदिर जयपुर के शाही परिवार द्वारा पूज्य आस्था का केंद्र बना है। एक जनश्रुति भी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण के प्रपौत्र एवं मथुरा के राजा वज्रनाभ जी ने अपनी माता जी से भगवान कृष्ण की कथा सुनी और कथा में सुने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के आधार पर 3 विग्रहों का निर्माण करवाया। इनमें से पहली मूर्ति है श्री गोविंद देव जी की, दूसरी मूर्ति जयपुर के ही श्री गोपीनाथ जी की और तीसरी मूर्ति है श्री मदन मोहन करौली जी की। भक्तों, कहा जाता है कि श्री गोविंद देव जी का मुखमंडल श्री गोपीनाथ का वक्षस्थल और श्री मदन मोहन के चरण श्री कृष्ण के स्वरूप से मेल खाते हैं। भक्तों, पहले यह तीनों विग्रह मथुरा में स्थापित थे, किंतु 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के भय से इन्हें जंगल में छिपा दिया गया था। 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को इन विग्रहों को खोजने का आदेश दिया। तब महाप्रभु के शिष्यों ने इन विग्रहों को खोजकर मथुरा व वृंदावन में पुनः प्रतिष्ठित किया। भक्तजनों, सन 1669 में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब मथुरा के समस्त मंदिरों को नष्ट करवाने लगा, तो गौड़ीय संप्रदाय के 2 पुजारी 3 विग्रहों को लेकर जयपुर गए और तीनों विग्रहों को जयपुर में ही स्थापित कर दिए। तब से श्री गोविंद देव जी को जयपुर का शासक माना जाने लगा। गोविंद देव जी मंदिर में विराजमान श्री गोविंद देव जी कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भक्तों, मंदिर सादे रूप में पर सुंदर ढंग से बना हुआ है। जहां एक खुला मंडप है जो छोटे खंभों से घिरा हुआ है। जन्माष्टमी के त्योहार पर देश भर में हजारों भक्त इस मंदिर में आते हैं और मंदिर प्रबंधन द्वारा कई अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
मंदिर की छत को सोने से सजाया गया है। मंदिर का उपयुक्त स्थान महाराजा को अपने चंद्र महल से सीधा नजर आता है। मंदिर में गोविंद जी और राधा जी की सोने के गहनों से सजी काले रंग की मूर्ति है। भक्तों, भगवान श्री गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के बीचों बीच सिटी पैलेस भवन में बना हुआ है। भगवान श्री गोविंद देव जी को जयपुर का हृदय देवता माना जाता है। इस मंदिर में हजारों भक्त गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में मंगला आरती प्रातः काल 4:30 से 5:45 तक, धूप आरती प्रातः काल 8:15 से 9:30 तक, श्रृंगार आरती प्रातः काल 10:15 से 11 बजे तक, राजभोग आरती प्रातः काल 11:45 से 12:15 दोपहर तक, ग्वाल आरती सायं 5:30 से 6 बजे तक, संध्या आरती 6:30 से 7:45 तक और शयन आरती रात्रि 8:15 से रात्रि के 9:15 तक का है। भक्तों, गोविंद देव जी को हमेशा ही मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गोविंद देव जी को बाहर की वस्तु का भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि भगवान के लिए प्रसाद और भोग मंदिर परिसर से ही लिया जाता है। गोविंद देव जी के प्रसाद को सौभाग्यवर्धक माना जाता है। भक्तों, गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन के बाद आप मोती डूंगरी गणेश मंदिर, अल्बर्ट हॉल, संग्रहालय, नाहरगढ़ किला, बिड़ला मंदिर, जयगढ़ किला, जगत शिरोमणि, सागर झील, चांदपोल मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, राजा पार्क, जैन मंदिर मानसरोवर, गीता भवन, गुरुद्वारा राजा पार्क, गलता मंदिर, ईशर घाट, हवा महल, सिटी पैलेस, रामनिवास बाग, जंतर मंतर, जवाहर सर्कल नजदीकी दर्शनीय स्थल है। भक्तों, श्री गोविंद देव जी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर अक्टूबर के महीने का होता है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और यहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ गर्मी का मौसम होता है। इसलिए श्री गोविंद देव जी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक का होता है। भक्तों, अगर आप श्री गोविंद देव जी मंदिर दर्शनार्थ को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो जयपुर शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ साथ कई शीर्ष के होटल भी शामिल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, जयपुर में कई भोजनालय हैं जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजक, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं, महाराजाओं और रानियों महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ शानदार भोजन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जौहरी बाजार के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, श्री गोविंद देव जी मंदिर राजस्थान की राजधानी में स्थित है। यहाँ के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों ही मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध है। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आसानी से यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, आप
अगर श्री गोविंद देव जी मंदिर का दर्शन करने के लिए जयपुर की हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो निःसंदेह यह आपके लिए बेहद आरामदायक साबित हो सकता है। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा भारत के सभी प्रमुख व नियमित एयरलाइनों से जुड़ा हुआ है। सांगानेर हवाई अड्डे से आप टैक्सी या कैब की मदद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप श्री गोविंद देव जी मंदिर के लिए सड़क मार्ग से पहुंचने का मन बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम राजस्थान राज्य के भीतर जयपुर और प्रमुख शहरों के बीच कई लग्जरी और डिलक्स बसें चलाता है। आप जयपुर के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से बस ले सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन का विकल्प भी चुन सकते हैं। भक्तों, अगर आपका श्री गोविंद देव जी मंदिर पहुंचने का विचार ट्रेन के द्वारा है तो जयपुर भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। जयपुर रेलवे स्टेशन से आप कैब या टैक्सी की मदद से श्री गोविंद देव जी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी श्री गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।